ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। अमृत वेले हम सभी आत्माएं अपने निज स्वरूप में स्थित हो। परमात्मा के साथ मिलन मनाते। बाबा, आज अमृत वेले हम आत्माओं का आवाहन कर रहा है। हमारे निज स्वरूप में हमको देख रहा। तो सारा ध्यान समेत चारों ओर से बुद्धि को समेत और जैसे बाबा हमें देखता है ऐसे अपने आप को देखे। एकदम देह से न्यारे हो जाओ। सब संकल्प समेट लो। मैं आत्मा बिंदी हूँ, लाइट स्वरूप हूँ। इस शरीर से अलग हूँ। इस संकल्प में टिक जाओ। अपने को लाइट स्वरूप देखो।
मैं आत्मा निराकार एकदम सब संकल्पों से न्यारी अपने लाइट और माइट स्वरूप को इमर्ज करो। अपने प्रकाश को महसूस करो। और स्वयं को परम धाम में लेकर जाओ। आत्माओं की दुनिया में जहां मैं सिर्फ बिंदु रूप में हूं। मैं आत्मा परम धाम में हूं। इस संकल्प को इमर्ज करो और परम धाम में अपने होने का अनुभव करो। साइलेंस की दुनिया, पवित्र आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया, बंधन मुक्त अवस्था, ने निराकारी स्वरूप में परम धाम में स्वयं को देखो, अनुभव करो अपना निज स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप,
अपने ओरिजिनल स्वरूप में अपने आप को अनुभव करो, इमर्ज करो। हम परम धाम में हैं। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में अनादि धाम में बाबा के साथ हूँ। आज बाबा हम आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं। बाबा के साथ और समीप होने का अनुभव कर। आज बाबा ने कहा है, जितना जितना योग में रहोगे उतना पवित्र होगे, उतना ही बाबा की मदद मिलेगी।
बाबा की वाइब्रेशंस का अनुभव करो। मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ रही हूँ। बाबा की लाइट और माइट की किरणों में अपने बिंदु स्वरूप को देखो। हम आत्माएं बाबा की छत्र छाया में पवित्र हो रही है। इस प्रकंपन का अनुभव करो। मदद देते हो योग की। आज बाबा ने कहा है, ये योग ही आपकी मदद है। आत्माएं जितना योग में रहती हैं उतना ही पावन बनती हैं और बनाती हैं। तो अपने वाइब्रेशंस का अनुभव करो। लाइट हाउस बन जाओ। लाइट हाउस अपने को लाइट हाउस देखो। मुझ आत्मा से सारी सृष्टि में प्रकाश फैल रहा है। लाइट हाउस बन जाओ। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में इतना पवित्र हो गई कि लाइट हाउस बन गई। इस संकल्प में स्थित हो जाओ।
मैं आत्मा आकी छत्र छाया में इतनी पावन हो गए कि लाइट हाउस बन गए। सारे विश्व की आत्माओं को शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, मुझ आत्मा से बाबा की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा कहता है, मेरा एक एक बच्चा लाइट हाउस बन जाएगा। अपने में से किरणें निकलते हुए अनुभव करो। आपका योग ही बाबा की मदद है। सारे विश्व की आत्माओं को शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति किरणें फैलाओ। शांति, देवात्माएं हो।
लाइट हाउस बन जाओ। अरे सृष्टि में शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, हम निमित्त आत्माएं हैं। बाबा के सहयोगी आत्माएं। खुदाई खिदमतकार आत्माएं। देव आत्माएं। पावन बन रहे हैं। और सृष्टि को पावन बना रहे हैं। ओम शांति। शांति। तो आज बाबा हमको कहता है जितना जितना योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। बाबा कहता है जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। क्योंकि जब हम अपने संकल्पों को
अपना सहयोगी बना लेते हैं, पावरफुल बनाते हैं, अपने स्वरूप को स्मृति में लाते हैं, तो पवित्रता के वाइब्रेशंस आप आत्माओं से निकलते हैं। बाबा कहता है कि इतनी ताकत हो जो कोई सामने देखे उनको शरीर बुलाते हैं। अर्थात वो व्यक्त भाव भूल जाए। जैसे कई बार हमने सुना कि ब्रह्मा बाबा के पास कई आत्माएं शिकायत लेकर जाती थी, और जब बाबा के सामने जाते थे तो वो कहते कि हम भूल जाते थे कि कहने क्या आए थे। तो इसको कहा जाता है कि शरीर भुला दिया, व्यक्त भाव भुला दिया। करने शिकायत आए और बाबा की स्थिति देखकर वो आप अशरीरी हो गए। तो बाबा कहता है, बाबा बहुत मदद देते, तुम भी मदद देते हो योग की। तो जितना योग में बाबा कहता है, अर्थात इस सिमरन में योग किसको कहा जाता है? ये राजयोग बाबा कहता है अलग है। योग कहा जाता है स्मृति स्वरूप रहने को। क्योंकि बाबा कहता है कि बाबा बाबा नहीं कहना। योग सिर्फ ये नहीं है कि मुझे बाबा से मिलना है। बाबा को महसूस करना है, नहीं। क्योंकि बाबा कहता है योग से आप पवित्र होते हो। तो योग हमारा स्मृति स्वरूप होना है। तो इसलिए बाबा कहता है जितना योग में रहोगे उतनी आपकी मदद है, क्योंकि आप अपनी स्मृति के स्वरूप बन जाते हो। और जब आप उसके स्वरूप बन जाते हो तो आपकी धारणाएं, आपके वाइब्रेशंस पावरफुल हो जाते हैं। तो इसको योग कहा गया। नहीं तो भगवान को याद तो भक्त भी करता है, भगवान की महिमा तो भक्त भी करता है, ज्ञानी से ज्यादा करता है। लेकिन भक्त प्राप्ति स्वरूप नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भक्ति में स्वयं का महत्व नहीं। स्वयं पुजारी ही रहता है भक्त के शुरुआत से भक्त के अंत तक। लेकिन ज्ञानी जो है वो, जो बाबा कहता है प्राप्ति स्वरूप बन जाते हो। मैं आपको पूज्य बना देता हूं, डबल पूज्य। तो क्यों ज्ञानी डबल पूज्य बनता है और भक्त पुजारी ही रहता है? क्योंकि ज्ञान में
स्वयं का महत्व है। भक्ति में स्वयं का महत्व नहीं, भक्ति में सिर्फ भगवान की महिमा है ना, जो हमने खूब करी हुई है। देवताओं को पूछते थे, ये है वो है, ऐसे वैसे सब तरह से। तो इसलिए बाबा कहता है योग यथार्थ तभी बनता है जब हम अपने को उस स्वरूप में ढाल देते हैं, अनुभव में लाते हैं, उस गहराई में चले जाते हैं कि मैं ही हूं, हम ही हैं, हम ही थे, हम ही होंगे। इसको बाबा ने कल की मुरली में भी इस बात को बार बार कहा कि ज्ञान का अर्थ है त्रिकालदर्शी बन जाना। अर्थात जो त्रिकालदर्शी बन गया, बाबा कहता है वो तर गया। क्यों? क्योंकि जिसने ये जान लिया कि आदि में मैं कौन, मध्य में मैं कौन और अंत में मैं कौन हूं, मेरा भविष्य क्या है, तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है ना। ब्रह्मा बाबा ने जाना मेरा भविष्य है नारायण बन जाऊंगा, तो उनके सब एफर्ट्स जो हैं उसी तरफ चलती है। तो जो बाबा कहता है कि ज्ञान का अर्थ है त्रिकालदर्शी बनना, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने आप को सूर्यवंशी सतयुगी आत्मा देखूं, रियलाइज करूं और मानूं कि मैं ये हूं और मैं वो बन जाऊंगा। तो आज बाबा हमको इस बात में लेके जाता है। बाबा कहता है बाकी जो आत्माएं आती हैं उनका पार्ट थोड़ा है, तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात, उनकी एक दो जन्म की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो, चक्र को जानते हो, इसीलिए चक्रवर्ती राजा बनते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। क्यों? ये बाबा हमेशा कहता, सिर्फ जानने से चक्रवर्ती, क्योंकि ये भगवान के महावाक्य हैं। बाबा शब्द को सिर्फ ऊपर ऊपर से यूज नहीं करता है ना। जैसे कहा जाता है ना, आई मीन वट आई से, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, आई मीन इट, है ना। तो बाबा भी आई मीन वट आई से, चक्र को जानना, मानना और चलना कि आप, तुम, तुम्हारे एक तो जन्म की बात नहीं है, तुम्हारी 84 जन्मों की बात है बाबा। अर्थात तुम त्रिकालदर्शी अपने आप को समझो कि आप कौन आत्माएं हो। इस स्मृति को इमर्ज कर सारा दिन अपने आप को चलाया करो। बाबा कहता है क्यों साधारणता में उतर आते रहते हो, कभी साधारण बन गए, कभी मध्य के बन गए। अपनी स्थिति को, स्मृति को बाबा कहता है श्रेष्ठ रख। ये अनादि ड्रामा बना हुआ, सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता, और आपका हीरो हीरोइन का पार्ट है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता। तो हीरो हीरोइन
श्रेष्ठ कर्म करने वाला, जो बाबा हमेशा हर मुरली में कहता है। 2 दिन की पहली मुरली बाबा क्या कहता है? मीठा बन। बड़ी प्यारी मुरली। बाबा ने कहा कि कौन सी आत्माएं हैं जो ज्ञानी तू आत्मा है। बड़े इंपॉर्टेंट लाइन थी। परसों की मुरली है, ज्ञानी तू आत्मा की निशानी क्या है। और बाबा एक लाइन कहता है, मीठे। जो आत्मा मीठी है वो ही ज्ञानी तू आत्मा है, क्योंकि उसके अंदर किसी के प्रति बैर नहीं है ना? कोई गलत नहीं, कोई भाव नहीं, ना कोई व्यक्त भाव है, कुछ नहीं, बस मीठी आत्मा। 11 तारीख परसों। ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण बाबा कहता, वो सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। ना किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, ये इसका लक्षण नहीं। ना दोस्ती ना दुश्मनी, क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो बाबा कहता है बच्चे अति मीठा बनो, और उसके बनने के लिए प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही, अब मुझे घर जाना। तो जितना वैराग्य वृत्ति होगी, बाबा कहता है उतना मीठा रहेंगे, क्योंकि प्रभाव से युक्त रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट था। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो, है ना? तो बाबा आज हमको इस बात पर कहता है कि बच्चे, मेरी मदद आपका योग है, क्योंकि आपका योग आपकी स्मृति है। आपकी स्मृति आपका स्वरूप है, और जब आप स्वरूप में आते हो, वो स्वरूप, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वैसा व्यवहार। तो जब आप इस स्वरूप में रहोगे तो आपका व्यवहार, आपके कर्म सही रहेंगे, है ना? तो अपने को बाबा कहता है अलौकिकता में रखने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हमको थोड़ा सा समझा दीजिए ना, धीरज पर मनुआ मनुष्य को नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसी का मन बुद्धि आत्मा, हाँ, ये वाला थोड़ा सा एक बार। तो बाबा कहता है धीरज धर मनुआ। मन को कहा गया, हाँ मन धीरज हाँ। रख। अच्छा। बाबा कहता है मन को कहा गया धीरज रखने को, ये मनुष्य को नहीं कहा गया। नहीं। इसीलिए अगली लाइन बाबा कहता है जो मन बुद्धि आत्मा है, तो बाबा कहता है धीरज धरना ये आत्मा को कहा जाता जी, आ है। गया इसलिए समझ बाबा ने में। अगली लाइन कही कि ये आत्मा को कहा जाता है, ये मनुष्य के लिए नहीं है कि धीरज रख। क्योंकि मनुष्य, कोई ना, बाबा कहता है कि हम आपने अब तक अपने आप को मनुष्य ही माना, जी भाई जी। है ना? लेकिन आप तो ये शरीर जो है इसको चलाने वाली तो आत्मा है। तो आत्मा में मन बुद्धि है, तो मन को कहा गया, इसलिए बाबा कहता है ये आत्मा को कहा गया है कि धीरज रखो। और फिर बाबा कहता है कि आत्मा को धीरज रखने के लिए कौन कह सकता है? जो परमात्मा है। इसलिए अगली लाइन है, आत्मा को सिवाय परमात्मा के कोई कह ना सके कि धीरज रख, क्योंकि किसी को आत्मा का पता ही नहीं, और नहीं। कोई और आत्मा से बात ही नहीं कर पाता है। सब मनुष्य मनुष्य से ही बात करते हैं, शरीरों से ही बात करते हैं।
तो इसलिए ये अगली लाइन जो बाबा कहता है कि पहले बाबा कहता है कि धीरज धर मनुआ, इसको समझाया कि मन कहा जाता है आत्मा को, मन बुद्धि आत्मा में है तो ये आत्मा को कहा हाँ। जाता है। फिर बाबा कहता है कौन कहता है, परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई कह ना सके। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो मनुष्य मनुष्य से बात करते हैं। तो बाबा कहता है कि मेरे सिवा कोई कह ना सके कि धीरज रखे, क्योंकि अधीर्य को ही धैर्य दिया जाता है कि अभी सभी आत्माएं अधीर्य है, पेशेंस नहीं, इम्पेशेंट है। आज चाहिए, अभी चाहिए, क्विक है ना, सबको आज ही चाहिए सब कुछ। तो बाबा कहता है धैर्य रखो। मनुष्य इस समय सब अधीर्य है, इनपेशेंट है, इसलिए दुखी है। इसलिए बाबा कहता है धैर्य देने के लिए बाबा है, तो अब धीरज रखो। तो ये बाबा की मुरली की शुरुआत आ गई समझ में। ठीक है। तो जो 1969 की मुरलियां थी वो हो गई, पढ़ ली सारी या कुछ रह गई है? अभी को तो कुछ रह गए हैं। सही हुई? अच्छा, 12 मुरलियां थी। जी भाई जी। चलो 12 मुरलियां हैं आज, और कल हम क्लास, कल जो शाम की क्लास करेंगे उसमें हम थोड़ा सा किसी टॉपिक पर करेंगे। तो तब तक इस मुरलियों को खत्म करते हैं, और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम सैटरडे की क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, है ना? जी भाई जी। चलो ठीक है फिर। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। देखो किसी किसी दिन हम क्लास करते नहीं हैं, और वो इसलिए नहीं करते हैं कि क्योंकि आधार नहीं बनाना है। अब तो इतना सब आत्माओं का पक्का हो गया है कि आप योग में बैठो तो योग लग जाता है ना? तो इसीलिए कभी कभी हम 1-2 दिन बीच में छोड़ देते हैं कि नहीं, कि अब तो बाबा से आप ही मिलना। अब तो देखो बाबा आने वाले हैं, जब बाबा संडे। संडे को आएंगे बाबा, हम्म। तो बाबा से आने से पहले अपनी अवस्था को, अपने योग को पक्का कर लो। ऐसा योग लग जाए कि जब योग में बैठते ही गुम हो जाना है। आज बाबा ने लाइट हाउस का भी संकल्प दिलवाया कि लाइट हाउस बन जाओ। अभी इस दुनिया में इतना दुख अशांति है कि लाइट हाउस बनना ही पड़ेगा। तो बाबा कहता है मेरा हर बच्चा लाइट हाउस है, लेकिन वो तभी है जब आप योग में बैठ बाबा के साथ जुड़ जाते हो, है ना? जी भाई जी। चलो कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी कल कल की रिकॉर्डिंग प्लीज जरूर कर लेना। कल मैं क्लास नहीं अटेंड कर हाँ पाऊंगी, ठीक है, हम फंक्शन का। रिकॉर्डिंग। तो हाँ फिर जी, हाँ ठीक है। जरूर कर लेना प्लीज। हाँ जी वही टाइम है मेरे जाने ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, करेंगे। का। थैंक यू एंड ब्लेस। हाँ।